बेडरूम जिहादी नया दुश्मन, दुश्मन पुराना फिर उठा फन। सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्द, परमानेंट इलाज की तैयारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के सामने नए दुश्मन बेडरूम जिहादी कौन है? 2017 में जम्मू कश्मीर में पहले भी ऐसा रुझान देखने को मिला था, लेकिन 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद प्रभावी कार्रवाई के बाद ये खत्म हो गया। लेकिन एक बार फिर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेडरूम जिहादी परेशानी का सबब बन गए हैं। इस तरह का दुश्मन पारंपरिक सशस्त्र आतंकवादियों से बहुत अलग है और क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए सीमा पार पाकिस्तान अपने आका से निर्देशों के तहत अपना फन फिर से उठा रहा है। नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार गुल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां बेडरूम जिहादियों के रूप में एक नए और कपट और खतरनाक मंसूबों से भरे खतरे से जूझ रही है। ये वे लोग हैं जो अपने घरों की सुरक्षा में रहकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत सूचना फैलाने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए करते हैं। इस तरह का दुश्मन पारंपरिक सशस्त्र आतंकवादियों से कोसों दूर है, लेकिन इसका प्रयास क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए बना रहता है। एक गहन जांच में सोशल मीडिया हैंडल्स का एक नेटवर्क सामने आया है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि ये पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी समूहों और उनके समर्थकों द्वारा नियंत्रित है, जो स्थानीय डिजिटल स्पेस में सक्रिय रूप से घुसपैठ कर भड़काऊ सामग्री फैला रहे हैं। सालों तक सशस्त्र आतंकवादियों से लड़ने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को इस छिपे हुए दुश्मन का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें ये नए जमाने के जिहादी कंप्यूटर और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके कहीं से भी युद्ध छेड़ते, अफवाहें फैलाते और युवाओं को प्रभावित करते। ये प्रवृत्ति 2017 में उभरी थी, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद इंटरनेट पर प्रभावी अंकुश लगाने के बाद यह समाप्त हो गया। अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल विधानसभा चुनावों के सफल समापन के बाद बेडरूम जिहादी फिर से उभरे हैं, संभवतः निर्वाचन सरकार को अस्थिर करने और अशांति की भावना पैदा करने के उद्देश्य से। सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा पार से सक्रिय आतंकवादी समूहों, उनके समर्थकों द्वारा सांप्रदायिक झड़पों को भड़काने और क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए एक परिष्कृत और सुनियोजित प्रयास का भी पर्दाफाश किया है। कई हफ्तों से चल रही इस जांच में हजारों सोशल मीडिया पोस्ट, टिप्पणियों और निजी संदेशों की जांच की गई है और इसके विश्लेषण से इस दुर्भावनापूर्ण ऑनलाइन गतिविधियों के बीच सीधे संबंध के ठोस सबूत मिले। हाल ही में शिया समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले मुहर्रम के दिनों में एक पोस्ट को लेकर मुस्लिम समुदाय के दो संप्रदायों के बीच तनाव पैदा हो गया था, लेकिन श्रीनगर पुलिस ने समय रहते प्रभावी ढंग से निपटने से आग को फैलने से पहले ही बुझा दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व महानिदेशक कुलदीप खोड़ा के मुताबिक सीमा पार से सोशल मीडिया पर फैलाई गई इस साजिश की सफलतापूर्वक पहचान और उसे नाकाम करना जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिए बढ़ते खतरों की प्रकृति को उजागर करता है। उनका मानना है कि हालांकि पारंपरिक आतंकवादी गतिविधियां चिंता का विषय बनी हुई हैं, लेकिन डिजिटल युद्ध क्षेत्र तेजी से एक ऐसा मोर्चा बनता जा रहा है जहां बाहरी ताकतें स्थानीय तनाव का फायदा उठाकर क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश करती है, जिसे शुरुआत में ही रोक दिया जाना चाहिए। हाल ही में इस संघर्ष का आभासी स्वरूप उस मामले में देखने को मिला जब प्रधानमंत्री पुनर्वास योजना के तहत नियुक्त कश्मीरी पंडित प्रवासियों की व्यक्तिगत जानकारी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लीक हो गई। अल्पसंख्यक समुदाय में भय पैदा करने के इरादे से की गई इस दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का जम्मू कश्मीर पुलिस ने तुरंत जवाब दिया और उनकी जांच के परिणाम स्वरूप एक स्थानीय युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसे सीमा पार से इस हमले को अंजाम देने के निर्देश दिए गए थे। अधिकारियों ने बेडरूम जिहादी शब्द गढ़ा है,
जो ऐसे लोगों के लिए है जो एक आभासीय युद्ध क्षेत्र में काम करते हैं, जहां खूनी युद्ध लड़ा जाता है, लेकिन शब्दों से। हालांकि इसका युवा मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और जिस आसानी से अफवाह फैल सकती है वह एक बड़ी चुनौती है। अधिकारियों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपने बिस्तर या सोफे पर बैठकर हजारों में से किसी एक में भी फर्जी खबर डाल सकता है। कई एक्स यानी कि जो ट्विटर अकाउंट जो अब एक्स में परिवर्तित हो गए हैं, उपयोगकर्ताओं ने सीमा पार से फैलाई जा रही झूठी खबरों को फैलाने के लिए फर्जी अकाउंट बनाए हैं। यह भूसे में एक सुई ढूंढने के जैसा है, लेकिन फिर भी प्रभावी पुलिसिंग के कारण ऐसे तत्वों को रोका या पकड़ा जा सका है। इन चैट ग्रुप्स में सोशल मीडिया पोस्ट्स की पहुंच जम्मू कश्मीर से बाहर भी है, जहां राष्ट्रीय राजधानी, भारत के अन्य हिस्सों और विदेशों के युवा भी इसमें शामिल हैं। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने एहतियातन कई लोगों को हिरासत में लिया। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने ऑनलाइन अभियान में सीधे तौर पर शामिल होने या सीमा पार संचालकों के लिए स्थानीय माध्यम के रूप में काम करने के संदेह में कई लोगों को एहतियातन हिरासत में लेकर पूछताछ की। दशकों तक सशस्त्र आतंकवादियों से जूझने के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को अब एक नए और परिष्कृत सीमा पार खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र को अस्थिर करना है। अधिकारियों ने एक समाचार एजेंसियों को इसके बारे में बताया है। पारंपरिक युद्ध और सशस्त्र संघर्ष से कोसों दूर यह नई नस्ल अपने घरों की सुरक्षित चारदीवारी में काम करती है, जिसका एकमात्र उद्देश्य गलत सूचना फैलाना और सांप्रदायिक कलह भड़काना है। चलिए आपको बताते हैं कि बेडरूम जिहादी कौन है। बेडरूम जिहादी शब्द उन लोगों के लिए गढ़ा गया था जो एक आसान आभासीय युद्ध क्षेत्र में काम करते हैं, जहां खूनी युद्ध लड़ा जाता है, लेकिन शब्दों से। सोशल मीडिया हैंडल्स का एक जटिल नेटवर्क, जिसके बारे में माना जाता है कि वह आतंकवादी समूहों और पाकिस्तान में उनके समर्थकों द्वारा नियंत्रित है, स्थानीय डिजिटल स्पेस में सक्रिय रूप से घुसपैठ कर रहा है और कश्मीर घाटी में सांप्रदायिक झड़पें और अशांति पैदा करने के स्पष्ट उद्देश्य से भड़काऊ सामग्री और दुष्प्रचार फैला रहा है। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने एजेंसी को बताया कि वर्षों तक सशस्त्र आतंकवादियों से लड़ने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को इस छिपे हुए दुश्मन का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें ये नए जमाने के जिहादी कंप्यूटर और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और लगभग कहीं से भी युद्ध छेड़ते हैं, अफवाह फैलाते हैं और युवाओं को प्रभावित करते हैं। अधिकारियों के अनुसार 2017 में भी ऐसा ही चलन सामने आया था, लेकिन 2019 में धारा 370 हटने और इसके साथ ही तत्कालीन जम्मू कश्मीर का राज्य का विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद इंटरनेट पर प्रभावी कार्रवाई की गई और यह सिलसिला थम गया था। पिछले साल विधानसभा चुनावों के बाद जो चुनाव हुए, बेडरूम जिहादी फिर से उभर आए। उनका जो उद्देश्य है वो है निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने और अशांति की भावना जो है उसको फैलाने का, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां सतर्क थी और उन्होंने इसे नाकाम कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों की जांच से पता चला कि सीमा पार से सक्रिय आतंकवादी समूह और उनके समर्थक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सांप्रदायिक झड़पें भड़काने और क्षेत्र को अस्थिर करने की एक सुनियोजित कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि कई हफ्ते तक हजारों सोशल मीडिया पोस्ट, टिप्पणी और निजी संदेशों की जांच की गई, जिसमें इन दुर्भावनापूर्ण ऑनलाइन गतिविधियों और पाकिस्तान में बैठे संचालकों के बीच सीधे संबंध के पुख्ता सबूत मिले हैं। हालांकि यह खतरा केवल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव अब राष्ट्रीय राजधानी और भारत के अन्य हिस्सों पर भी है। अधिकारियों के मुताबिक इसका युवा मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और जिस आसानी से कोई अफवाह फैलती है वह एक बड़ी चुनौती हो जाती है। कोई भी अपने बिस्तर या सोफे में बैठकर हजारों चैट ग्रुप में से किसी एक में कोई भी फर्जी खबर डाल सकता है और पूरा केंद्र शासित प्रदेश सांप्रदायिक विभाजन की आग में जल सकता है। कई एक्स उपयोगकर्ताओं ने सीमा पार से फैलाई जा रही फर्जी खबरों को फैलाने के लिए फर्जी अकाउंट्स बनाए हैं। यह भूसे में एक सुई ढूंढने जैसा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अपनी कोशिशों में लगी हुई हैं जिससे कि इसको रोकने और इसकी रोकथाम पर कार्रवाई हो सके। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने कई लोगों को इस मामले में एहतियातन पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया था। एक तरफ
जहां भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव जैसी कार्रवाइयों से आतंक की कमर तोड़ रही है, वहीं दूसरी ओर एक नया और छिपा हुआ दुश्मन हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये सिरदर्द है। सुरक्षा एजेंसियों ने इन लोगों को बेडरूम जिहादी नाम दिया है। पिछले कई हफ्तों से चल रही जांच में हजारों सोशल मीडिया पोस्ट, मैसेज और बयानों की छानबीन की गई और इसमें पता चला कि पाकिस्तान से जुड़े समूह और हैंडलर्स इनको निर्देश देते हैं। यह एक गंभीर चुनौती है जिसका सामना करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को भी अपनी रणनीति बदलनी होगी। अब सिर्फ बॉर्डर पर ही चौकसी नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी चौकस रहना पड़ेगा। इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां अपने आप को डेवलप भी कर रही हैं और उस हिसाब से टैकल भी कर रही हैं। दुश्मन कहीं बाहर नहीं है बल्कि एक क्लिक की दूरी पर मौजूद है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां अब बेडरूम जिहादियों पर भी फोकस कर रही हैं, जिससे फिर से कश्मीर की फिजा में उठ रहे इस जहरीले फन को हमेशा के लिए कुचला जा सके। देश विदेश के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।